सुबह 9 बजे से ये जनाब वीडियो ला रहे हैं, अभी 7 बजे लेकर आए ये इधर। झूठ नहीं बोला करो, तुम ब्लॉग में झूठ बोलने लग गए, तुम्हारा चैनल खराब हो जाएगा। कितने बजे से ला रहे? झूठ से बरकत हट जाती है। कितने बजे से ला रहे हैं ये बता। 10 घट जाए। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यार बाहर ना बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ना सब कुछ गीला हो गया। खिड़की पहले खुली हुई थी, जब मैं सो रहा था तो ध्यान नहीं दिया तो सब कुछ गीला हो गया। यार चांद रात वाले दिन हुआ कुछ यूँ था कि बैल को हम घुमाने लेकर गए और वहाँ पर वो बिदक गया। उसको मैं सलाहने किया कि भाई थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, इसी चक्कर में लात पड़ गई, बड़ी ज़ोर से पड़ी। तो कल तो पूरे दिन जिस्म गर्म रहा, भागम दौड़ी में लगे रहता, फील नहीं हो रहा था। अब बहुत दर्द हो रहा है। बारिश जनाब दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। कुर्बानी की वीडियो तकरीबन तैयार है, थोड़ी सी फुटेजेस हैं जो अभी तक मैंने नहीं डाली। इंतज़ार कर रहा हूँ कि मन्नान में कब मुझे प्रॉपर वीडियो सेंड करे और मैं उसे डालूँ। अरे जनाब फुल ज़ोरों शोरों से हो रही है। ये देखें, ये खून वगैरह जो है, आगे अभी किसी ने कुर्बानी की है तो वो खून जो है ऐसे सीधा सीधा बहता जा रहा है, ये इसी तरह ख़त्म हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा किसी को। जनाब कल हम हो गए थे थोड़ा सा लेट, तो ये छुरियाँ वगैरह सब कुछ समेटना रह गया था। तो अभी ये छुरियाँ वगैरह सारी हम समेट लेते हैं, समेट कर इन्हें सेट करके रख देते हैं ताकि आइंदा आने वाले वक्त में हमें जब भी इनकी ज़रूरत पड़े तो हमें ये तैयार ही मिले। पहले सारी छुरियों को समेट लेते हैं। लेकिन सारी छुरियों को साफ़ सुथरा करके, ब्लड वगैरह इन पर से साफ़ करके, चर्बी वगैरह सारी साफ़ करके, इनके ऊपर हल्की सी धार देकर इन सब पे ऑयल लगाकर हमने वापस इसमें रख देना है। खाने के लिए जो बेस्ट चीज़ मेरे पास मौजूद है वो है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल थोड़ा सा लगा लूँगा ना, बिल्कुल चर्बी साफ़ हो जाएगी। लेकिन मिट्टी का तेल पड़ा हुआ कहाँ है? नहीं, यहाँ नहीं पड़ा हुआ, उधर पड़ा हुआ होगा। जनाब मिट्टी का तेल तो मिल नहीं रहा, इन्हें ऐसे ही साफ़ करते हैं और साफ़ करके हम लगा देंगे इस पर मोबिल ऑयल, ताकि आइंदा यूज़ के लिए बिल्कुल सही रहेंगे। इस छुरी ने हल्का सा जंग पकड़ दिया क्योंकि बिल्कुल एमएस किया ना ये, तो इस वजह से जंग पकड़ा है। इसको हल्का सा रेगमाल देना पड़ेगा। मैंने ये सवाल काफ़ी लोगों की ज़ुबानों से सुना कि अगर दीन इस्लाम पुरअमन मज़हब है तो दीन इस्लाम के अंदर कुर्बानी जैसा फ़रीज़ा क्यों है? कुर्बानी जैसा फ़रीज़ा क्यों है दीन इस्लाम में? अगर दीन इस्लाम किसी के ऊपर जुल्म करने से मना करता तो जानवर पर जुल्म क्यों? ये सवाल मेरे जहन में भी गूंज रहा था। एक अरसे पहले, कुछ वक्त पहले ये सवाल मेरे भी जहन में आया कि ये वजह क्या है इसकी। उस वक्त में मेरी मेंटल कंडीशन कुछ इस तरह से हो गई थी कि मुझे खून बिल्कुल भी देखना गवारा नहीं था। खून देखता था दिल अजीब सा हो जाता था, खून देखकर मुझसे रहा नहीं जाता था। ऐसा होता जैसे मैं भी वॉमिट कर दूंगा, इतना ज़्यादा दिल ख़राब हो जाता। तो उस ड्यूरेशन में मेरे जहन में ये सवाल बहुत ज़्यादा गूंजता था कि क्यों दीन इस्लाम के अंदर कुर्बानी जैसा फरीज़ा आखिरकार क्यों है? अल्लाह की रहमत करम और फजल के साथ हुआ कुछ यूँ कि मुझे इन सवालात के जवाब खुद ही मिल गए। जब कुर्बानी आई, हम जानवर लेकर आए, हमने अल्लाह की राह में उस मेहमान को ज़िबा किया। तो जब उसे ज़िबा किया तो दिल की कैफियत कुछ इस तरह से थी कि दिल अजीब सा हुआ, दिल बैठा जा रहा। मैं घबरा गया कि ये कंडीशन अगर रही तो मैं भी पॉसिबल कि आइंदा जाकर शायद मैं कुर्बानी ना करूँ। अल्लाह का बड़ा करम हुआ, फ़ज़ल हुआ कि अल्लाह ने मुझ पर रहम फरमाया और मुझे सवालात के जवाबात कुछ इस तरह से मिले। जब मैंने पहले जानवर को देखा मेरा दिल घबराया, दूसरे जानवर की दफ़ा पे थोड़ा कम, चौथे की दफ़ा पे और कम, और फिर ये खौफ बिल्कुल ख़त्म हो गया कि मैं किसी के साथ जुल्म करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ मखलूक़ात जो हैं वो सिर्फ शोपीस के लिए रखी, वो एक तरीके से दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए। कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जो कि ग़िज़ा के लिए बनाई हैं, कुछ काम लेने के लिए। अब
जो मखलूक़ात ग़िज़ा के लिए बनाई हैं उन मखलूक़ात को ज़िबा भी होना है, उन मखलूक़ात में जो उन्हें खाने वाले उनमें डिस्ट्रीब्यूट भी होना है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के अमल को अपना कह सकते हैं कि इसका तनासुब बराबर रखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी का फ़रीज़ा रखा, जहाँ तक मेरी सोच काम करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी का फ़रीज़ा रखा ताकि गरीब से गरीब, मस्कीन से मस्कीन के घर का चूल्हा गर्म हो सके, उन्हें अच्छा खाना मिल सके। और ये एक सबसे बड़ी बात है कुर्बानी के हवाले से। दूसरी चीज़ ये कि जब आप खून नहीं बहाते, जब आप इस तरह जानवर कुर्बान नहीं करते, तो आपका दिल इतना मोम हो जाता है कि आप किसी से लड़ने की जसारत नहीं कर सकते। किसी भी कौम के लिए सबसे गलत बात होगी कि वो किसी और के ख़िलाफ़ हथियार ना उठा सके। क्यों? क्योंकि उसे खून बहने का खौफ होगा। जब किसी भी कौम के अंदर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो वो दोगले बन जाते हैं, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। कमज़ोर इस तरह से कि वो लड़ने की जसारत तो वो करेंगे नहीं, इतनी हिम्मत उनमें होगी नहीं, तो वो गलत फ़ैसलों को भी मानेंगे और इसलिए में ख़म हो जाएंगे उनके सामने। तो जब साल में कम से कम एक दफ़ा जब आप कुर्बानी इतने बड़े लेवल पर देखते हैं, आप ना भी चाहें तब भी आपको कहीं ना कहीं कुर्बानी देखने को मिल जाए, तो आपके दिल का कह सकते हैं इंसान के अंदर का जो दरिंदा है, जो इंस्टिंक्ट मैं कहता हूँ कि इंसान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, वो दोबारा से ताकत पकड़ता है। ताकत इसलिए पकड़ता है कि अगर किसी के हक़ के लिए लड़ना पड़ जाए तो आप लड़ सकें। खुदा न खास्ता अगर कभी कहीं जंग हो जाए तो जंग की सूरत हाल के अंदर आप लड़ने की जसारत रखें। आपके पास इतनी ताकत होनी चाहिए। इस्लाम ने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आपको कमज़ोर पड़ने की भी इजाज़त नहीं है। तो जो हज़रात मैं देखता हूँ कि जो ख़ुद कुर्बानी नहीं करते, कुर्बानी के लिए जानवर ले आते हैं, जानवर कसाई करके चला जाता है, उसके बाद आकर गोश्त उठा रहे होते हैं, तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी, बराए करम इस तरह ना किया करें। जिस तरह एक वो हदीस भी है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फ़ातिमा से कहा कि अपनी कुर्बानी के वक्त वहाँ मौजूद रहा करो और तकबीरात कहा करो, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इससे एक तो हमें तकबीरात का पता लग जाता है कि तकबीरात जो हैं बकसरत पढ़नी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि कुर्बानी के वक्त आपने वहाँ मौजूद होने। इससे दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर कोई आपका जानवर गलत ज़िबा करे, आप नहीं ज़िबा करें, कोई और ज़िबा करे, अगर वो गलत करे तो आप उसे रोक सकते हैं, आप अपने जानवर को अजियत नहीं दे सकते। आपने वीडियो में पहले देखा होगा मुफ्ती साहब को जो बयान था, उसके अंदर भी उन्होंने यही बात की कि जानवर को इतने आराम से ज़िबा किया जाए, इतने आराम से कुर्बान किया जाए कि उसे महसूस तक ना हो, जाहिलों की तरह जानवर के ऊपर टूट पड़ना और उसको कह सकते हैं अजियत के साथ ज़बा करना, ये दीन इस्लाम हमें नहीं सिखाता। इसकी मैं कहता हूँ कि पकड़ भी होगी। आपके हाथ जानवर है, आप बाइख्तियार हैं कि आप जानवर को ज़िबा करें, आपको हक़ है जानवर को ज़िबा करने का, लेकिन कुछ बाउंड्रीज़ हैं, उन बाउंड्रीज़ को आप पार नहीं कर सकते। अपना जो काम कर रहे थे वो काम ख़त्म कर दें, बात करते करते ना हाथ रुक जाते ना जाने की। तो ये यार मैंने साफ़ कर दिया, इतनी सी देर के अंदर इसमें कीड़े पड़ गए, इतनी सी देर में, या खुदाया। ये देखें, आपको छोटे छोटे से लार्वे नज़र आ रहे हैं। ये अभी एक दिन ही गुजरा है जानवर को ज़िबा हुए हुए और यहाँ पर कीड़े बन गए। जनाब, साइंस तो ये कहती है कि जब कोई शख्स मर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो उसकी बॉडी के अंदर रिएक्शन फ़ौरन स्टार्ट हो जाता है, कीड़े बनना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त से खौफ आता है। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये छुरियों का बॉक्स पूरा सेट कर दिया है, सारी छुरियाँ हमने अंदर रख दी हैं। अब सीन ये है कि ये इसमें से निकाल लेते हैं, थंबनेल भी तो बनाना है ना। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। जब तक आप अपने अहलो अयाल का और सबका ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।